हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग फिर पेट के संभावित प्रश्न को करेंगे। चलिए बिना देर के हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। सारनाथ, भरतपुर, सांची, जूनागढ़। दोस्तों, इसका सही जवाब है सारनाथ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गण रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। कौन है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, दादा भाई नौरोजी और तिलक। इसका सही जवाब है दोस्तों मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसके समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा है। ऑप्शन ये है, देखिए आप लोग, एंथोनी ईडन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन, क्लीमेंट एटली। तो दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा है, तो इसका सही जवाब है क्लीमेंट एटली। ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 563, 523, 543, 545। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 563। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुशीनारा। आंसर दीजिए आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लुम्बिनी में। दोस्तों, कपिलवस्तु में नहीं होता, कपिलवस्तु के लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में सही जवाब है इसका। प्रश्न 8 है, बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कब कहा गया था? जब उनकी मृत्यु हुई थी। कहा हुआ था? उनकी जब मृत्यु हुई थी तो महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है, जब मृत्यु हुई थी तो।
धर्मचक्र परिवर्तन जब उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे, तो क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, प्रथम उपदेश दिए थे तो धर्मचक्र परिवर्तन। आज जब उनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण, और घर छोड़े तो महाविनिष्क्रमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलीय वंश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोलिया वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से प्रमाण मिलता है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के, कनिष्क के, हर्ष के, धर्मपाल के, किसके अभिलेख से मिलता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक के। अशोक के अभिलेख से हमें मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीलियम के नाभिक में होते हैं। क्वेश्चन है हीलियम के नाभिक में होते हैं, आप लोग बताइए क्या होते हैं? दोस्तों ऑप्शन है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन एवं दो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था रदरफोर्ड, बेकुरल, बोर, मैडम क्यूरी। किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बेकुरल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध उदाहरण है, दूध उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इमल्सन का। इसी को पायस भी कहते हैं, इमल्सन को ही पायस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, बी.एन. राव, के एम मुंशी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दल बदल निरोधक कानून का संबंध किस अनुसूची से है? दोस्तों दल बदल निरोधक कानून का संबंध 10वीं अनुसूची से है। ठीक है, कब जुड़ा था दोस्तों? 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह कथन है। अर्नेस्ट बार्कर, ऑस्टिन, केसी ब्लेयर, आइवर जेनिंग्स। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस तिथि से लागू हुई? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है
26 नवंबर 1949। ठीक है, आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के किस शासक ने भूमि की माप कराई थी? भूमि की माप कराई थी, आंसर दीजिए आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बलबन, नासिरुद्दीन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम, सिकंदर लोदी। तो आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। ठीक है, आगे चलते हैं। दीवाने आमिर कोही की या कृषि विभाग स्थापना किस सुल्तान ने की थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, कि राजिया ने, कि फिरोज तुगलक ने, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी? बौद्ध धर्म में शामिल होने की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है पूरन कश्यप, प्रजापति गौतमी, महामाया, अम्रपाली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, यही बौद्ध धर्म में सबसे पहले शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गिरिब्रज में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, कि वैशाली में? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वैशाली में। कुंडलवन में कौन कुंडलवन में कौन सा हुआ था? कुंडलवन में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, चौथी। पाटलिपुत्र में तीसरी। किसने कराया था पाटलिपुत्र में? अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। कुंडलवन में किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। किसने कराया? कनिष्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी की मौत के बाद जैन धर्म संघ का प्रमुख कौन बना? तो दोस्तों ऑप्शन है सुधर्मन, जम्बू, स्थूलबद्ध, भद्रबाहु। इसका सही जवाब है दोस्तों सुधर्मन। आर्य सुधर्मन एक ऐसा आदमी था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित है। चलिए हम लोग आगे आज का सेशन का लास्ट सवाल, प्रश्न संख्या 25 पे, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैप्सेसिन, सोलेनम, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
बी कैप्सेसिन। ठीक है, मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।